तो स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन पे, जो कि यहाँ पर डेली तेजस सीरीज के तहत जो क्लास चलाया जाता है। तो यहाँ बिहार दरोगा, बीपीएससी शिक्षक भर्ती और बिहार पुलिस और साथ साथ जो भी एग्ज़ाम नया आते जाता रहता है उसका सारा का जो मतलब कंबाइंड रूप से तेजस सीरीज के तहत चलाया जाता है। तो इसमें सारा जो मतलब क्वेश्चन भी आप लोग के लिए पूछा जाता है, जो कि क्वेश्चन का जवाब जो लोग देते हैं उनका नाम भी लिया जाता है 5 लोगों का। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग वीडियो देखा कीजिए सही से, और देखने के बाद जो लास्ट में क्वेश्चन रहता है उस क्वेश्चन को जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें अपना नाम और जगह के साथ। और साथ साथ सभी लोग मतलब जो वीडियो देखने के बाद अगर अच्छा लगता है वीडियो, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास का। और कल के लिए क्वेश्चन जो दिया गया था, कल का क्वेश्चन था 75वां आर्द्रभूमि कौन सा है। तो भारत का जो 75वां आर्द्रभूमि है ये सालबुंग आर्द्रभूमि है, जो कि ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। और ये जवाब देने वाले व्यक्ति जो है वो पहला व्यक्ति जो जवाब दिए हैं वो अमर कुमार मोकामा से जवाब दिए हैं। संदीप कुमार जी का जवाब आया है, उसके बाद डी इंडियन जी जवाब दिए हैं, और सुंदर कुमार, ये सभी लोगों का जवाब आया है। सही जवाब भेजे हैं। उसके बाद आप लोग भी जवाब मतलब भेजा करें सही जो क्वेश्चन पूछा जाता है उस क्वेश्चन का जवाब। और कमेंट बॉक्स में आप लोग का मतलब कमेंट में मतलब कुछ कमेंट भी आ रहा था कि क्वेश्चन के लिए, तो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आपको पिन लगा करके दे दिया जाता है। तो उस क्वेश्चन को भी मतलब वही क्वेश्चन रहता है, वही क्वेश्चन को आप मतलब जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। उसको अगर सही से समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन, जैसे मतलब सुनने में सही नहीं आ रहा है, तो उसको वहाँ पर से भी देख करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट सही से जवाब दे सकते हैं। तो आर्द्रभूमि की बात है, तो आर्द्रभूमि जो है वो भारत में 75वां आर्द्रभूमि ये जम्मू कश्मीर का सालबुंग था। और सबसे ज़्यादा आर्द्रभूमि की संख्या जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है, जो कि 14 आर्द्रभूमि है। और दूसरे स्थान पर जो है वो उत्तर प्रदेश का है, जो कि 10 आर्द्रभूमि हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। करंट अफेयर से स्टार्ट करते हैं, बताइएगा। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, स्पेस एक्स ने किस देश के पहले निजी वित्त घोषित जियो सैटेलाइट ओवम थर्ड को लॉन्च किया है। स्वीडन ने लॉन्च किया है, ठीक है। जिसकी राजधानी कहाँ है स्वीडन का? स्टॉकहोम, ठीक है। और नॉर्वे की जो राजधानी है वो कहाँ स्थित है? ओस्लो हो जाएगा। नोबेल का शांति पुरस्कार जो वो कहाँ दिया जाता है? ओस्लो में ही दिया जाता है। और बाकी का जो पुरस्कार है वो सारा स्वीडन में ही दिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष से हुआ है? 1901 से हुआ है, ठीक है। और ये अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो था वो किस वर्ष शुरू हुआ है? 1969 में पहली बार दिया गया था। 67 में स्थापना हुआ था, 69 से पहली बार, ठीक है। 68 में स्थापना हुआ था और 69 में पहली बार दिया गया था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, जो कि टोटल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्र, ठीक है। 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितना बजट जारी किया है अभी वर्तमान में? 47 करोड़ रुपया का ये मतलब केंद्र सरकार के द्वारा ये किया गया है, जो कि बजट में इसको शामिल किया गया है। बताइए, पृथ्वी विज्ञान मंत्री अभी कौन है? पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू, ठीक है। किरण रिजिजू हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, अर्जुन राम मेघवाल को कौन सा मिनिस्टर बनाया गया है? ठीक है, कानून मंत्री बनाया। कानून दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर। बहुत अच्छा जवाब, 26 नवंबर को। कब से ये मनाया जाता है? ठीक है, 2015 से मनाया जाता है। 2015 से भारत सरकार के द्वारा ये 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाते हैं? ठीक है, राष्ट्रीय दूध दिवस 26 नवंबर को ही मनाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाते हैं? 1 जून को मनाया जाता है, ठीक है। तेलंगाना दिवस कब मनाते हैं? 2 जून को। तेलंगाना के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन बने हैं? रेवंत रेड्डी, ठीक है। रेवंत रेड्डी हो जाए। राज्यसभा की सीट कितना है तेलंगाना में? 7 है। राज्यसभा 7 हो जाएगा। लोकसभा कितना है? 17 लोकसभा हो जाएगा। 119 जो है विधानसभा की संख्या है। और विधान परिषद कितना है तेलंगाना में? 40, ठीक है, 40 को हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की संख्या कितना है? 100 हो जाएगा। और बिहार में विधान परिषद की संख्या कितना है? 75, ठीक है, 75 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, इसरो ने किस रॉकेट पर पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रल फ्यूज सेल का सफल परीक्षण अभी वर्तमान में किया है? किस यान से किया गया है ये? ठीक है, PSLV-C 58 से किया गया। और PSLV-C 57 से किसको भेजा गया था? आदित्य L1। कब भेजा गया था ये? 2 सितंबर 2023 को भेजा गया था। और ये पहुंचा कब है? 6 जनवरी 2024 को पहुंच गया है, ठीक है। 1 साल लग गया ना, 23 से 24 आने में, लेकिन वर्ष चेंज हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, चंद्रयान 3 कब पहुंचा है दक्षिणी ध्रुव पर? 23 अगस्त 2023 को पहुंचा है, ठीक है। अभी बताइए, इसरो के अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ हैं। कौन से नंबर के हैं ये? 10वें नंबर के हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, चर्चा में रहा अभी 750 मेगावाट की कुंपा
पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का संबंध जो है वो किस राज्य से स्थित है? ठीक है, गुजरात हो जाए। गुजरात राज्य की स्थापना कब हुआ था? 1960। 1 मई 1960 को गुजरात राज्य की स्थापना हुआ था। इसके साथ एक और राज्य का स्थापना हुआ था, महाराष्ट्र, जो कि कब हुआ था? ये 1 मई 1960 को हुआ था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? एकनाथ शिंदे। ठीक है, एकनाथ शिंदे हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सलाल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। किस नदी पर यह बनाया गया है? चिनाब नदी पर बनाया गया है। ठीक है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर बना हुआ है? झेलम नदी। ये किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। उरी परियोजना किस नदी पर बना हुआ है? ये भी झेलम नदी पर ही बना हुआ है। अगला क्वेश्चन, बगलिहार परियोजना किस नदी पर बनाया हुआ है? चिनाब नदी पर बनाया हुआ है। ठीक है, दुल्हस्ती परियोजना किस नदी पर है? ये भी चिनाब नदी पर है। मैटूर बांध किस नदी पर बना हुआ है? ठीक है, कावेरी नदी पर बना हुआ। पेरियार बांध किस नदी पर बना हुआ है? पेरियारे नदी पर है। ठीक है, और पेरियार बाघ अभ्यारण्य जो है ये कहाँ स्थित है? केरल में। ये किस लिए प्रचलित है? ये हाथी के लिए दिया था। पेरियार अभ्यारण्य जो है हाथी के लिए ही था। ठीक है, हाथी के लिए है। बताइए, इस बार सर श्रेष्ठ बाघ रिजर्व में उसको पुरस्कार नेट पर आगे चेक किए थे हम, तो हमारे थे वहाँ में तो दिया उसको, मतलब बाघे मारे थे। नेट पर सर्च किए तो दिया है से, ये क्या कहता है, हाथी दिया है। ठीक है, बाघ के लिए ही था। अगला क्वेश्चन है, शिव समुद्रम परियोजना जो है वो किस नदी पर बना हुआ है? कावेरी नदी पर बना हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस राज्य ने कंपा गंडा साल और लॉन्जिला सौरा पेंटिंग को जीआई टैग दिया है? ओडिशा। ओडिशा का कितना उत्पाद को जीआई टैग मिल चुका है? 7 को है। ठीक है, बताइए जीआई टैग की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? किस अधिनियम के तहत? 1999 अधिनियम के तहत। पहली बार कब दिया गया था? 2004 में। पहली बार किस उत्पाद को दिया गया था? ठीक है, दार्जिलिंग को चाय को पहली बार दिया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, काला जीरा चावल का जीआई टैग किस राज्य को मिला है? ये ओडिशा का ही मिला है। ओडिशा का ही है, जिसे चावलों का राजकुमार के रूप में इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, चुरपी पनीर का जीआई टैग किस राज्य को मिला है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश को दिया गया है। आगे बताइए, डिजिटल किराया भुगतान के लिए नेशनल फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड को किसने लॉन्च किया है? SBI। ठीक है, एसबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। अभी एसबीआई के अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खारा। स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1955। ठीक है, 1955 में एसबीआई की स्थापना हुआ था। आगे बताइए, आईपीएस रश्मि शुक्ला किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक के रूप में अभी बनी है? ठीक है, महाराष्ट्र की बनी है अभी वर्तमान में आईपीएस अधिकारी जो बनी है। बताइए, चर्चा में रहा प्रोजेक्ट वीर गाथा 3 का जो है वो किसने लॉन्च किया है अभी? रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय दोनों के द्वारा लॉन्च किया गया है। और रक्षा मंत्री कौन है वर्तमान में? राजनाथ सिंह। शिक्षा मंत्री किसके पास है? धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कॉलेज फंगा थंगसी मिशन का शुभारंभ करने वाला राज्य कौन बना है? ठीक है, मणिपुर बना है। और मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? एन बीरेन सिंह। ठीक है, एन बीरेन सिंह हो जाएंगे। और कुकी मैथी में जो झड़प हुआ था वो किस राज्य से संबंधित था? मणिपुर से ही संबंधित था। इसके लिए कौन सा मतलब क्या लाया गया था ऑपरेशन? ठीक है, अनुसुईया उइके समिति का गठन किया गया था, जो कि राज्यपाल थे वहाँ के, उन्हीं के द्वारा बनाया गया था। आगे बताइए, मणिपुर राज्य का स्थापना कब हुआ है? 1972। ठीक है, 1972 में हुआ है। बताइए, भारतीय ओलंपिक संघ के सीईओ के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, रघुराम अय्यर को नियुक्त किया गया। और आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत किस वर्ष हुआ है? 1896। और अभी ओलंपिक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? थॉमस बॉक हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, भारतीय ओलंपिक के अभी वर्तमान में अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? पीटी उषा। ठीक, भारतीय ओलंपिक का सदस्य के रूप में नीता अंबानी ने है। सदस्य के रूप में, हाँ, अंतर्राष्ट्रीय में भारतीय में सदस्य अध्यक्ष के रूप में अभी बनाया गया है पीटी उषा को ही। पहली महिला अध्यक्ष। बताइए, गोल्डन गर्ल के रूप में किनको जाना जाता है? पीटी उषा को है। इनका आत्मकथा भी इनका यही है। आगे बताइएगा, किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी के लिए 3 मंत्रियों को निलंबित किया है? ठीक है, मालदीव के द्वारा किया गया है। मालदीव की राजधानी कहाँ है? माले। ठीक है, माले हो जाएगा। मालदीव की मुद्रा जो है वो क्या है? रुपया है, भाषा है वहाँ का देवी। और वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है मालदीव के? मोहम्मद मुइज्जू। ठीक है, मोहम्मद मुइज्जू। ठीक है, मोहम्मद मुइज्जू बने हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। कहाँ में हुआ था?
गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनका वास्तविक नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी हो जाएगा। इनकी माता क्या नाम था? पुतलीबाई हो जाएगा। ठीक है, पिता का क्या नाम था? करमचंद गांधी। और इनकी पत्नी का क्या नाम था? कस्तूरबा गांधी। ठीक है, कस्तूरबा गांधी का जन्म कब हुआ था? 11 अप्रैल 1869 को हुआ था। इससे बड़े थे, महात्मा गांधी से बड़े थे कुछ दिन, मंथ में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, और कस्तूरबा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? 1944। ठीक है, 22 फरवरी 1944 को हुआ था। और महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को। तो महात्मा गांधी के कुल कितने पुत्र हुए थे? 4 गो पुत्र थे और एक गोद लिया हुआ पचमा हो जाएगा। पचमा पुत्र थे, जो कि 5वें पुत्र की उपाधि दिया गया था। वो उपाधि मतलब किसी को गोद नहीं, उपाधि दिया गया था। तो उपाधि जो दिया गया था वो किनको दिया गया था? ठीक है, जमनालाल बजाज को दिया गया था। आगे बताइएगा, बैरिस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए महात्मा गांधी कहाँ में गए थे? इंग्लैंड में। कब गए थे ये? 1891 में गए थे। 91 में गए थे। और ये 1893 में कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका। किस लिए गए थे? शेख अब्दुल्ला की वकालत करने के लिए गए थे। ठीक है, और अब्दुल्ला जो था वो क्या था? व्यापारी। ठीक है, व्यापारी था। उसी की वकालत करने के लिए 7 जून 1893 को महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका पहुंचे थे। आगे बताइएगा, दक्षिण अफ्रीका पहुंचने के बाद महात्मा गांधी ने ट्रेन का जो किराया मतलब ट्रेन का जो टिकट लिए थे वो किस श्रेणी का टिकट था वो? ठीक है, प्रथम श्रेणी का टिकट था, जिसको मतलब महात्मा गांधी को प्रथम श्रेणी में नहीं बैठने दिया गया था। किस श्रेणी में जाने के लिए कहा गया था? तृतीय श्रेणी में नहीं, लेकिन नहीं जा रहे थे, जिसके कारण क्या किया गया था? ट्रेन से ही धकेल दिया गया था, मतलब गिरा दिया गया था। जो कि किस स्टेशन पर गिराया गया था? पोर्ट्स मारिबो बर्ग स्टेशन पर इनको फेंका गया था। और यहीं पर एक मतलब 2 अक्टूबर 2005 को महात्मा गांधी के जन्मदिन पर ही ये मतलब वहाँ पर मूर्ति बनाया गया। वहीं पर जहाँ पर फेंका गया था इनको, वहीं पर बनाया गया है। पीटर मारिगो स्टेशन पर बनाया गया। आगे बताइए, महात्मा गांधी ने नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष किए थे? 1894। 1900 कैसे होगा? 1894 में किए थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सबसे पहले यही किए थे। पत्रिका इनका यही था सबसे पहले। ये पूछा भी जाता है जो सबसे पहला पत्रिका कौन था, तो यही इंडियन ओपिनियन हो जाएगा। साप्ताहिक पत्र था ये। और इसका प्रारंभ कब किए थे ये? 1903। ठीक है, 1903 में किए थे, जो कि दक्षिण अफ्रीका में ही किए थे। और फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब किए थे? दक्षिण अफ्रीका के द्वारा 1904 में ही डरबन में किया गया था, दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। और टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना कब हुआ था? 1910। ठीक है, 1910 में हुआ था। 1910 में किया गया था। 2010 में कैसे होगा? ध्यान रखिए, क्वेश्चन को ध्यान रखिए। 1910 में ही हुआ था टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना। और टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना करने वाले शिल्पकार कौन थे? ये कॉलन बार्ब की सहायता से जोहान्सबर्ग में इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है ना, कॉलन बार्बस की सहायता किया गया था। बताइए, हिंद स्वराज जो है वो पहली बार जो लिखा गया था महात्मा गांधी के द्वारा, ये किस भाषा में लिखा गया था? ठीक है, गुजराती भाषा में लिखा गया था। और ये कब लिखा गया था? ये भी 1910 में ही लिखा गया है। बताइए, दक्षिण अफ्रीका से भारत जो वापस आए थे गांधी जी, वो किस वर्ष आए थे? 9 जनवरी 1915 को आए थे। और इनके जन्म आने पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाया जाता है, और ये भारत सरकार के द्वारा ये कब से मनाए जाने की घोषणा किया गया? 2003। ठीक है, 2003 से ये घोषणा किया गया था। 2003 से ये मनाया जाता है। बताइएगा, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के मतलब स्थापना कौन किए थे? गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे। कब किए थे? 1905। बहुत अच्छा जवाब, 1905 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, महात्मा गांधी को केसरे हिंद की उपाधि कौन दिया था? अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था। और ये किस लिए दिया गया था? प्रथम विश्व युद्ध में भर्ती कराए थे। मतलब सभी क्या कहता है, मतलब भर्ती करने वाले सर्जेंट इनको माना जाता था। सेना में सभी को भर्ती करवाए थे, इसलिए इनको 1915 में मतलब केसरे हिंद की उपाधि दिया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष किए थे? 1916 में किए थे। और ये कहाँ में किए थे? गुजरात के साबरमती। ठीक है, साबरमती में किए थे। और साबरमती का संत के रूप में किसे जाना जाता है? यही गांधी जी को ही जाना जाता है। ठीक है, ठीक है। आगे बताइएगा, नवजीवन पत्र जो था
उसको किस भाषा में लिखा गया था? गुजराती। और यंग इंडिया पत्र जो था उसको किस भाषा में लिखा गया था? यंग इंडिया, अंग्रेजी। यंग इंडिया का अंग्रेजी में किया गया था। और हरिजन पत्र का संपादन कौन किए थे? महात्मा गांधी ने ही किए थे, ठीक है। और इसका प्रारंभ जो किया था हरिजन संघ की स्थापना, मतलब पुस्तक जो था इनका जो लिखे थे वो किस वर्ष लिखे थे? 1933 में प्रारंभ किए थे। बताइए गांधी जी की आत्मकथा कौन सा था? द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ हो जाएगा, इनका आत्मकथा हो जाएगा। बताइए गांधी जी का प्रिय भजन क्या था? वैष्णव जन तेहु कहियो इनका रचना था। और इनका मतलब ये जो भजन था इनका रचना कौन किए थे? नरसिंह मेहता का के द्वारा ये रचना किया गया था। बताइए चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 1917 हुआ था, ठीक है। 1917 में हुआ था, जो कि बिहार में ही हुआ था। आगे बताइएगा अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 1918। बहुत अच्छा, 1918 हो जाएगा। और खैरा सत्याग्रह कब हुआ था? ये भी 1918 में ही हुआ था। बताइए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रारंभ कब किए थे? 1920। 1 अगस्त 1920 को किया गया था। और असहयोग आंदोलन में पहले व्यक्ति जो गिरफ्तार हुए थे वो कौन हुए थे? मोहम्मद अली, ठीक है। मुस्लिम मोहम्मद अली बने थे जो कि यही गिरफ्तार हुए थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा असहयोग आंदोलन चलाने के लिए कौन सा फंड का स्थापना किया गया था? तिलक फंड, ठीक है। तिलक स्वराज फंड, तिलक स्वराज फंड की स्थापना किया गया था। आगे बताइएगा केसरे हिंद की उपाधि महात्मा गांधी ने कब लौटाए थे? 1920 में लौटाए थे। 19 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके बाद लौटाए 1920 में। और जमुनालाल बजाज ने किसकी उपाधि लौटाए थे? ये राय बहादुर की। और ये एक और रविन्द्रनाथ टैगोर ने लौटाए थे, जो कि सर की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लौटाया गया था। सभी 1920 में ही लौटाए थे। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद 20 में हुआ था, 20 में लौटाया गया था। बताइएगा सभी ने दांडी मार्च जो चला महात्मा गांधी द्वारा शुरू जो किया गया था वो किस वर्ष हुआ था? 12 मार्च 1930, ठीक है। 12 मार्च 1930 को हुआ था। और ये पहुंचे थे कब? 5 अप्रैल को। 5 अप्रैल 1930 को पहुंचे थे। और 6 अप्रैल को कौन सा मतलब स्थापना किया गया था? किसका स्थापना हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थापना किया गया था 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। और दांडी यात्रा में महात्मा गांधी के साथ कितने अनुयायी थे? 78 को हो जाएंगे अनुयायी और 1 अपने थे, 79 को टोटल हो जाएंगे। बताइए महात्मा गांधी जो जब आज़ादी मिली थी भारत को जब आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को, उस समय महात्मा गांधी कहाँ थे? कोलकाता, ठीक है। कोलकाता के नुआखाली में थे। नुआखाली कलकत्ता बंगाल में थे। बताइए गांधी जी की हत्या जो किए थे वो कौन से व्यक्ति किए थे? नाथूराम गोडसे ने किए थे, ठीक है। जो कि ये कहाँ में मारे थे गोली? दिल्ली के बिरला भवन में मारे थे। वही बुक का मतलब काठ का जो था ना, बुक का डिजाइन बना दी थी गोली में, उसी में रखे हुए थे तब मारे थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा महात्मा गांधी की जो हत्या के लिए मुकदमा जो चलाया गया था वो कितने व्यक्तियों पर चलाया गया था? 8 गो था, 7-8 गो था। नाथूराम गोडसे, गोपाल गोडसे और मदनलाल पहवा, विष्णु कर्णिकर, दिगंबर बांगरे, दामोदर वीर सावरकर और नारायण आमटे पर ये मुकदमा चलाया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा महात्मा गांधी पर ये मुकदमा मतलब ये सभी व्यक्ति पर जो मुकदमा चला था इसमें से फांसी दिया गया था 2 व्यक्तियों को। कौन कौन से व्यक्ति को फांसी दे दिया गया था? नाथूराम गोडसे और एक और थे नारायण आमटे, ये दोनों को फांसी दिया गया था, बाकी को सजा सुनाया गया था। बताइए गांधी जी की हत्या के मुकदमे की सजा सुनाने वाला जज कौन था? आत्माचंद अग्रवाल, ठीक है। आत्माचंद्र अग्रवाल हो जाएगा, आत्मा को शांति दे दिए थे, यही आत्माचंद्र अग्रवाल ने ही मुकदमे की सजा को सुनाए थे। बताइए भारत का एकमात्र समाचार पत्र कौन था जो महात्मा गांधी की मतलब हत्या जो हुआ था उसको प्रकाशन नहीं किया था? हिंदू मुख्य पेज पर नहीं किया था, जो कि हिंदू के द्वारा किया गया था। और ये मुख्य पेज पर हिंदू क्यों नहीं किया था? उस समय विज्ञापन किया जाता था। हिंदू का पहला पन्ना जो होता था ना पहले, वो उस पर विज्ञापन ही आता था, इसलिए इसका मतलब पहले पन्ने पर नहीं किया गया था। आगे बताइएगा दक्षिण अफ्रीका में बताइएगा ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वाधीनता विधेयक को कब पेश किया गया था? 4 जुलाई 1947 को पेश किया गया था। और किसी भी संशोधन के मतलब बिना किसी संशोधन के हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा इसको कब प्रगति कर दिया गया था? बिल को 15 जुलाई को पास कर दिया गया था बिना संशोधन के। और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा कब पारित किया गया था? 16 जुलाई, ठीक है। 16 जुलाई को किया गया था।
और ब्रिटिश सरकार के द्वारा हस्ताक्षर जो किया गया था ब्रिटिश सम्राट के द्वारा, वो कब किया गया था? 18 जुलाई को। ठीक है, 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश सम्राट के द्वारा हस्ताक्षर कर दिया गया था। उस समय ब्रिटिश जो सम्राट थे ब्रिटिश, वो कौन थे? जॉर्ज षष्ठम हो जाएंगे। ठीक है, जॉर्ज षष्ठ हो जाएंगे। आगे बताइएगा, इनके अनुसार, जॉर्ज षष्ठ के अनुसार भारत को मतलब 2 डोमिनियन में बांटा गया था। कौन कौन सा डोमिनियन में बांटा गया था? भारत और पाकिस्तान में बांट दिया गया था। जो कि भारत को कब आज़ादी मिला था पूर्ण रूप से? 15 अगस्त 1947 को मिला था। और पाकिस्तान को कब मिला था? 14 अगस्त 1947 को ही मतलब अधिराज्य के रूप में घोषणा कर दिया गया था। आगे बताइएगा, अंतरिम सरकार का गठन जो किए थे वो कौन से व्यक्ति किए थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। कब किए थे ये? 2 सितंबर 1946 को किए थे। सभी लोग बोलिए ना थोड़ा पूर्ण आवाज में। आगे बताइएगा, इस अंतरिम सरकार जो हुआ था, इसमें अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग जो शामिल हुआ था वो कब हुआ था शामिल? 26 अक्टूबर 1946 को शामिल हुआ था, जो कि 5 सदस्य के साथ ये शामिल हुए थे। यही पूछा था। ठीक है, देखिए आगे बताइए, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में कब मनाया था? 27 मार्च 1947 को मनाया था। 27 मार्च 1947 को पाकिस्तान दिवस के रूप में किसने मनाया था? मुस्लिम लीग ने मनाया था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 1906 में। कौन से व्यक्ति किए थे? आगा खां और सलीमुल्लाह खां। ठीक है, आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा किया गया था। आगे बताइए, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। ठीक है, JB कृपलानी हो जाएंगे। आगे बताइए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? क्लेमेंट एटली। और क्लेमेंट एटली जो थे वो किस पार्टी से संबंधित थे? लेबर पार्टी। बहुत अच्छा जवाब, लेबर पार्टी हो जाएगा। आगे बताइए, भगत सिंह के विरुद्ध में मुखबर्जी करने के कारण, मुखबर्जी जो किए थे भगत सिंह के खिलाफ, वो कौन से व्यक्ति किए थे? वो दिल्ली से दीनानाथ थे, वो अलग है। ये भगत सिंह के विरुद्ध मुखबरी करने वाले व्यक्ति जो थे फणींद्र नाथ घोष थे। फणींद्र घोष थे। और ये भगत सिंह का जो दोस्त था वही फणींद्र नाथ घोष को ये टपका दिए थे, जो कि हत्या कर दिए थे। कौन से व्यक्ति थे वो? बैकुंठ शुक्ला। ठीक है, आपका जवाब सही है, बैकुंठ शुक्ला ने किए थे। आगे बताइए, हरिजन सेवक संघ की स्थापना कौन किए थे? महात्मा गांधी ने स्थापना किए थे। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? GD बिरला। ठीक है, घनश्याम दास बिरला को बनाया गया था पहला अध्यक्ष के रूप में। बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने कब दिया था? 1943। ठीक है, 1943 किस अधिवेशन में दिया था? कराची अधिवेशन। बहुत अच्छा जवाब, कराची अधिवेशन हो जाएगा। बताइए, कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन बने थे? जॉर्ज यूले। कब बने थे ये? 1888 में बने थे। 88 इलाहाबाद के अधिवेशन में बने थे। अगला क्वेश्चन होता है, मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, ये किसने कहा था? ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। और महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल और फ्रैंक मॉरिस। दोनों देता है, ध्यान रखिएगा। विंस्टन चर्चिल और फ्रैंक मॉरिस के द्वारा दिया गया था। BPSC के द्वारा यही पूछा गया था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताएगा, गांधी जी ने हरिजन नाम से कितने पत्रों का प्रकाशन करते थे? 3 था। कौन कौन सा था? गांधी जी हरिजन नाम से 3 पत्र को जो प्रकाशित करते थे वो कौन कौन से पत्र था? हरिजन सेवक संघ जो हो जाएगा हिंदी में था। उसके बाद हरिजन एक पत्र था जो कि अंग्रेजी में था। और हरिजन बंधु था जो कि गुजराती में था। ये तीनों था। और तीनों का जो मतलब गठन किया गया था 11 फरवरी 1933 को ही किया गया था। बताइए, झंडा फौज का गठन जो हुआ था वो कहाँ में हुआ था? पंजाब में। और ये कौन किए थे? कौन सा गठन? चमनदीप। बहुत अच्छा, चमनदीप हो जाएगा। बताइएगा, नील दर्पण पुस्तक जो था वो किनके द्वारा लिखा गया है? दीनबंधु मित्रा। ठीक है, दीनबंधु मित्रा ने लिखे थे। और इसमें किसका वर्णन किया गया है? नील की खेती करने वाले किसानों का वर्णन किया गया है। बताइए, राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन को किसने प्रारंभ किया था? मजहरुल उल हक। ठीक है, मजहरुल उल हक हो जाएंगे। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने किए थे? आत्मसम्मान आंदोलन रामास्वामी नायकर के द्वारा किया गया था। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत। ठीक है ना। देव समाज के संस्थापक कौन थे? देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री हो जाएंगे। और वेद समाज के संस्थापक कौन थे? केशव चंद्र सेन। ठीक है, केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था। आगे बताए, तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ हुआ था? कोलकाता। ठीक है, कोलकाता में हुआ था। भारत भारतीयों के लिए नारा ये किसने दिए थे?
आर्य समाज के द्वारा दिया गया था। और आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था? 1875 में हुआ था। कब कौन से व्यक्ति किए थे? दयानंद सरस्वती ने किए थे। ठीक है, बताइएगा स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 को हुआ था। और ये शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग कब लिए थे? 1893 में भाग लिए थे। बताइए इनके जन्मदिन पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस या भारतीय युवा दिवस मान लीजिए। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है जो कि 12 जनवरी को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। बताइए बंगाल में मुस्लिम जागरण का पिता के रूप में किसे कहा जाता है? नवाब अब्दुल लतीफ को जाना जाता है। ठीक है, बताइए बंगाल का शेर के रूप में किसे कहा जाता है? लॉर्ड वेलेस्ली को जाना जाता है। ठीक है, बताइएगा नील नदी की देन किसे कहा था? मिस्र को ही नील नदी का देन कहा था। और नील नदी का युद्ध कब हुआ था? ठीक है, 1798 में हुआ था नील नदी का युद्ध। ठीक है, चलिए आगे बताइएगा। बताइए उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन जो होता है इसका पत्ती का आकार कैसा होता है? ठीक है, इसके पत्ती का आकार चौड़ा होता है। बताइएगा एनाकोडा क्या है? एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप है जो कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में ही पाया जाता है। ये सांप एनाकोंडा। आगे बताइएगा जैतून, कॉर्क और ओक जो है ये इसका वृक्ष जो है ये किस वन में पाया जाता है? विषुवतीय रेखीय वन में पाया जाता है। विषुवतीय रेखीय वन में पाया, जो कि जैतून, कॉर्क, ओक और ये सभी वृक्ष का निर्माण होता है वहीं पे। बताइएगा सदाबहार वन जो होता है वो किस वन में मिलता है? सदाबहार वन ये टैग्गा वन में मिलता है। और सदाबहार वन जो होता है इसका पत्ती का आकार जो होता है वो कैसा होता है? पत्ती का आकार नुकीला। ठीक है, नुकीला आकार का होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा शंकुधारी वृक्ष जो होते हैं ना इसका भी पत्ती का आकार जो होता है वो चौड़ी पत्ती, इसका चौड़ी होता है। शंकुधारी का चौड़ी हो जाएगा। और टुंड्रा प्रदेश में जो होता है मतलब टैगा वन का जो होता है ये नुकीला कारक होता है। बताइए घास भूमियों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2 भागों में इसको विभाजित किया, जो कि उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान हो जाएगा और एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान हो जाएगा। बताइए सवाना घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका। कंपोज कहाँ पाया जाता है? कंपोज ब्राजील में पाया जाता है। ठीक है, और लानोस घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? अलास्का। लानोस घास का मैदान वेनेजुएला और कोलंबिया में पाया जाता है, जो कि ये सभी जो है उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान हो जाएगा। आगे बताए पंपास का घास जो है ये कहाँ पाया जाता है? अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना का हृदय किसे कहते हैं? यही घास, पंपास के घास के मैदान को ही कहा जाता है। और अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है? ब्यूनस आयर्स ला प्लाटा नदी के किनारे बसा हुआ है। और ये क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है अर्जेंटीना का? भारत के बाद इसका स्थान है 8वां हो जाएगा। और भारत से पहले किसका स्थान है? ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा, 6ठा स्थान पर है। आगे बताइएगा बेल्ट जो है वो किस देश की घास का मैदान है? अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका का हो जाएगा। और डाउन्स कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा। एस्टेपी कहाँ का है? एस्टेपी हो जाएगा एशिया, यूक्रेन, चीन और रूस, ये सभी में पाया जाता है। और ये सभी शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान हो जाएगा। बताइए पृथ्वी पर भूभाग की सबसे बड़ी इकाई को क्या कहते हैं? महाद्वीप। महाद्वीप कहा जाता है। महाद्वीप कुल कितने हैं? 7 गो है ना। ठीक है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा कौन है? एशियाई हो जाएगा। ठीक है, एशिया शब्द की उत्पत्ति जो हुआ है वो किस भाषा से हुआ है? हिब्रू भाषा से हुआ है। हिब्रू भाषा के आंसू शब्द से। ठीक है, हिब्रू भाषा के आंसू शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? उदित सूर्य हो जाएगा, उगते हुए सूर्य हो जाएगा। ठीक है, बताइए विश्व का लगभग कितना % क्षेत्रफल जो है एशिया में विकास करता मतलब एशिया में निवास करता है? 30%। मतलब क्षेत्रफल जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से 30% हो जाएगा एशिया में। और जनसंख्या की दृष्टि से 60% एशिया में पाया जाता है। जनसंख्या में 60 हो जाएगा और एशिया में 30, मतलब क्षेत्रफल में 30% हो जाएगा। आधा पर। ठीक है, आगे बताइएगा लाल सागर और स्वेज नहर को लाल सागर और स्वेज नहर जो है किसको अलग करता है? एशिया। ठीक है, एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। ठीक है, बताइए एशिया को उत्तरी अमेरिका से कौन सा जल संधि जो है अलग करता है? बेरिंग जल संधि हो जाएगा। बेरिंग जल संधि है। आगे बताइएगा एशिया महाद्वीप में कुल कितने प्रायद्वीप हैं?
3 गो प्रायद्वीप है। बताइए विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब। ठीक है, अरब हो जाएगा, अरब प्रायद्वीप है। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ये हिमालय पर्वतमाला हो जाएगा, जिसकी हिमालय पर्वतमाला श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, जो कि कहाँ स्थित है? नेपाल। ठीक है, नेपाल में स्थित है, जिसकी ऊंचाई कितना है? 8850 हो जाएंगे। बताइए नेपाल एवरेस्ट पर जो चढ़ने वाली 2 बार व्यक्ति जो है, भारतीय व्यक्ति, वो कौन से व्यक्ति थे? संतोष यादव 2 बार चढ़े थे। और भारतीय व्यक्ति कौन है जो पहली बार महिला के रूप में मतलब चढ़ी थी एवरेस्ट पर? बछेंद्री पाल। कब चढ़ी थी? 1984 में। और विश्व में पहली बार भारतीय मतलब विश्व में पहली महिला जो थी वो कौन थी जो एवरेस्ट पर चढ़ी थी? जुंको तवई थी, जो कि जापान की थी, जो कि चढ़ी थी 1975 में चढ़ी थी। और सबसे पहले एवरेस्ट पर सफल कब पाया गया था? 1953 में चढ़ा गया था। जो कि कौन कौन से व्यक्ति चढ़े थे? एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे। तेंजिंग नोर्गे किस देश के थे? भारत के ही थे तेंजिंग नोर्गे, और वो थे न्यूजीलैंड के थे। न्यूजीलैंड के हो जाएंगे। ठीक है, बताइए नेपाल में एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा या चोटी 15 के रूप में जाना जाता है। बताइए विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार जो है वो किसका पठार है? तिब्बत का पठार। ठीक है, तिब्बत का पठार या पामीर का पठार उसे ही कहा जाता है, जिसकी सॉरी ठीक है विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार हो जाएगा तिब्बत का पठार, और सर्वाधिक ऊंचा पठार हो जाएगा तो वो पामीर का पठार, जिसे विश्व का छत भी कहा जाता है, पामीर की पठार को कहा जाता है। आगे बताइए एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चीन है। और तो भारत हो जाएगा, अभी भारत हो जाएगा, लेकिन पहले चीन ही है। अपडेट अभी नहीं हुआ है, चीन ही अभी लेता है आंसर। बताइए एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश जो है वो कौन सा है क्षेत्रफल में? एशिया में चाइना ही है, क्षेत्रफल में भी चाइना ही है। और एशिया में सबसे छोटा देश कौन सा है? मालदीव। ठीक है, मालदीव हो जाएगा। बताइए एशिया में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? सिंगापुर। ठीक है, और सिंगापुर की मुद्रा क्या है? डॉलर है। सिंगापुर का मुद्रा हो जाएगा डॉलर ही है। और राजधानी कहाँ है सिंगापुर का? सिंगापुर सिटी राजधानी हो जाएगा। ठीक है, बताइए स्थल रुद्ध देशों में सबसे बड़ा देश कौन सा है? कजाकिस्तान। कजाकिस्तान हो जाएगा। और दूसरे स्थान पर कौन सा देश है? मंगोलिया हो जाएगा, जिसकी राजधानी कहाँ है? उलान बटोर। और एशिया में सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी नदी है? यांगसी नदी। किस देश की है ये? चीन का हो जाएगा। ठीक है, बताइए अधिकतम गहराई जो है वो किस सागर की है? मृत सागर की गहराई हो जाएगा, जो कि ये प्रशांत महासागर में स्थित है। और इसका गहराई जो वो कितना मीटर है? गहराई जो है 397 मीटर ही है। मरियाना गर्त क्या चीज के वो? ये मृत सागर न है, ये गहराई पूछ रहे थे, वो आगे चलते हैं ना आगे। बताइएगा प्रशांत महासागर की विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त जो है वो कौन सा गर्त है? यही मेरियाना गर्त हो जाएगा, जो कि कहाँ स्थित है? ये प्रशांत महासागर में है। और इसकी ऊंचाई कितना है? गहराई 11,022 मीटर इसकी गहराई हो जाएगा। ठीक है ना। बताइए विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील है, जो कि कहाँ स्थित है? ये रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है। ठीक है ना। आगे बताइएगा विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वो तो गहरी था, वो कैस्पियन सागर हो जाएगा। विश्व की सबसे गहरी झील जो कि गहरी बैकाल हो जाएगा, और सबसे बड़ी झील हो जाएगा तो वो कैस्पियन सागर हो जाएगा। ये दोनों झील जो है ना वो साइबेरिया क्षेत्र के एशियाई भाग, एशिया मतलब साइबेरिया रूस के साइबेरिया क्षेत्र के भी भाग है दोनों। मीठे पानी के है ना, ये एशिया की बात चल रहा है। बताइए एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील जो है वो कौन सी झील है? पेंगोंग। ठीक है, पेंगोंग झील है, जो कि कहाँ स्थित है? ये लद्दाख और तिब्बत दोनों जगह पड़ता है। और इसकी ऊंचाई कितना है? 4267 मीटर ये ऊंचा हो जाएगा। बताइएगा सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है विश्व? बांसीराम मेघालय है, जो कि भारत का ही है। ये भारत में ही मेघालय में स्थित है। और इससे पहले दूसरे स्थान पर कौन सा था? चेरापूंजी हो जाएगा, जो कि चेरापूंजी कहाँ से था? मेघालय का ही था। बताइए श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? महाबली गंगा। ठीक है, महाबली गंगा हो जाएगा। आगे बताइएगा एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है वो कौन सा है? अभी वर्तमान में सिद्धारूढ़ स्वामी स्टेडियम मतलब सिद्धारूढ़ स्वामी मतलब प्लेटफॉर्म है, जो कि ये हुबली में स्थित है। और इससे पहले कौन था?
गोरखपुर का सिद्धरुद्धा स्वामी जो है इसका लंबाई कितना है? 1507 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और गोरखपुर वाला जो था उसका लंबाई कितना? 1300 था, 1300 मीटर लंबा था। और उससे पहले खड़गपुर था जो कि बंगाल का था। बताइए चीन हो जाएगा कुछ दिन के बाद, बना दिया जाएगा वहाँ तक, बेलारी तक। आगे बताइएगा, बताइए विश्व में सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश कौन सा है? चीन हो जाएगा। सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश चीन है। और दूसरा स्थान पर कौन सा देश है? जापान हो जाएगा दूसरे स्थान पर। और विश्व में सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश कौन सा है? हांगकांग हो जाएगा, ठीक है। और विश्व में सर्वाधिक डाकघर वाला देश कौन? भारत। पशु वाला भारत ही है, पशु वाला भी और डाकघर वाला भी अपना भारत ही हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें भी तो कम से कम आ गए हैं ना, पशु में भी। आगे बताइए भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। और क्षेत्रफल कितना है भारत का? 32,87,263 ठीक है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल हो जाएगा भारत का। बताइए पुनत्सा गाछू हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है वो किस देश में स्थित है? भूटान में। भूटान की मुद्रा क्या है? निगुल्ट्रम है। और भूटान के संसद का क्या नाम है? तसुंग डीसी के नाम पर ये भी है पुता, ठीक है ना। बताइए गुरुत्वाकर्षण स्मॉल जी जो होता है इसका मान क्या होता है? क्या? ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि त्वरण के बराबर होता है, गुरुत्व त्वरण ही होता है ये स्मॉल जी का मान। आगे बताइए बायोगैस में मुख्यतः किसका घटक रहता है? मीथेन का ही रहता है, जिसका सूत्र क्या होता है? CH4। बताइए धन विधेयक की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया? 110। और वित्त विधेयक का 112। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में होता है? 280 में होता है। और वित्त आयोग का गठन पहली बार कब हुआ था? 1951 में हुआ, ठीक है। और वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? मतलब पहले अध्यक्ष कौन थे? KC नियोगी है। और अभी वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह है। NK सिंह 15 अभी वर्तमान में कह रहे हैं, NK सिंह है, जो कि 16वां होंगे तब 16वां ये अरविंद पनगड़िया होंगे जो कि 2026 के बाद हो जाएंगे। क्या हुआ? परिसीमन था। पहला परिसीमन आयोग का गठन कब हुआ था? 1952। दूसरा कब हुआ था? 62। और तीसरा 52, 62, 73, 2003। 73 में हुआ था तीसरा। और चौथा 2002 था, ठीक है, 2002 ही था चौथा। 52, 62, 73, 2002 ये 4 गो हो जाएगा, 50 परिसीमन हो जाएगा। मतलब बिहार के वित्त मंत्री को नियुक्त कौन करते हैं? राज्यपाल। और अभी वर्तमान में बिहार के वित्त मंत्री कौन है? यही बगल वाले, बोलिए ना आप। विजय कुमार चौधरी है। सीताराम बोल रहे थे, विजय कुमार चौधरी है। बताइए एडुसेट जो था उपग्रह, ये शिक्षा के लिए संबंधित था, इसको कब प्रक्षेपित मतलब कब ये लाया गया था? लॉन्च किया गया था, ठीक है, 2004 में ही किया गया था एडुसेट को। ये शिक्षा संबंधित था ये। मतलब वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल संख्या कितना है? 34 को टोटल है, जो कि 33 को हो जाएगा अन्य और एक मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे। पता है एंगस्ट्रम किसका इकाई है? तरंग का एंगस्ट्रम हो जाए। एक एंगस्ट्रम में कितना मीटर होता है? 10⁻⁻10 मीटर होता है। आवृत्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है? हर्ट्ज होता है, ठीक है। पता है शरीर का तापक्रम मापने के तापक्रम को नियंत्रण कौन सा ग्रंथि के द्वारा किया जाता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि, ठीक है। और मनुष्य का तापमान जो होता है वो फ़ारेनहाइट में कितना डिग्री होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट, ठीक है ना। और डिग्री सेंटीग्रेड में 36.9 हो जाएगा या 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। केल्विन में 310 केल्विन हो जाएगा। तीनों ध्यान रखिएगा। बताइए एड्स जो फैलता है वो किसके कारण फैलता है? वायरस के कारण फैलता है। और एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम हो जाएगा, ठीक है, फुल फॉर्म हो जाएगा। और एलिसा टेस्ट जो किया जाता है वो किस लिए किया जाता है? एड्स के लिए एलिसा टेस्ट को किया जाता है, ठीक है ना। और एड्स दिवस कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को मनाते हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? 2 दिसंबर। वृद्धजन दिवस कब मनाते हैं? 3 दिसंबर को। विकलांग, ठीक है, विकलांग। वृद्धजन हो जाएगा तो अक्टूबर में 1 अक्टूबर को। और विकलांग दिवस जो है वो 3 दिसंबर को है, ठीक है। आगे बताइए दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है? पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि बल बट्टा क्षेत्रफल होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा आर्द्रता जो होता है अपेक्षिक आर्द्रता, इसको किस में मापते हैं? हाइग्रोमीटर से मापते हैं। इसका ऐसा मात्रक क्या होता है? नहीं होता है। अपेक्षिक आर्द्रता का ऐसा मात्रक जो है नहीं होता है। इसको परसेंटेज में व्यक्त किया जाता है।
बताइए घनत्व का ऐसा मात्रक क्या होता है? ऐसा मात्रक पूछ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। केजी मीटर प्रति क्यू, केजी मीटर प्रति क्यू हो जाएगा। आगे बताइए हाँ, द्रव्यमान बटा आयतन होता है, ठीक है। आगे बताइएगा भारत ने किसके साथ मोबिलाइज योर सिटी समझौते पर हस्ताक्षर किया है? फ्रांस के साथ किया है, ठीक है। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस हो जाएगा, ठीक है, जो कि किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सीन नदी के तट पर बसा हुआ है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा दूध से दही का जमना बनना यानी कि ये किसका उदाहरण है? रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा, ठीक है, या परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। बताइएगा मोमबत्ती का गलना ये किसका उदाहरण है? भौतिक ही है, गलेगा तो भौतिक ही और जलेगा तब हो जाएगा रासायनिक हो जाएगा। लोहे पर जंग लगना ये किसका अभिक्रिया है? रासायनिक परिवर्तन का हो जाएगा। और लोहे पर जंग लगने से भार क्या होता है? बढ़ जाता है, ठीक है। बताइए बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? 1968 में हुआ था। और कितनी बार लागू हो चुका है बिहार में? 8 बार लागू हुआ है। और नीतीश कुमार शपथ कितने बार ले चुके हैं? 8 बार। पहली बार कब लिए थे? पूरी 2000 में लिए थे, पूरी 2000 में। साइकिल योजना ही चलाए थे मुख्यमंत्री साइकिल योजना, मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना और मुख्यमंत्री बालिका उद्यमी योजना। बालक को साइकिल था, ठीक है। पहले बालिका आया था, उसके बाद बालक आया था, पहले बालिका ही आया था। बालक 2014 में आया था, हमको मिला था। ठीक है ध्यान। बताइए मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना ये किस राज्य ने शुरू किया है? बिहार सरकार ने शुरू किया है। और एक और गंगा के लिए जो मतलब 51 लीटर गंगा था, 51 लीटर में था, हर घर को 51 लीटर गंगा जल मिलेगा। ये गंगा प्रोजेक्ट जो लाया था ये बिहार सरकार का। 135 कितना? 51 किलोमीटर तक था सर, 135 लीटर, ठीक है, 135 लीटर मतलब 135 गंगा जल था। आगे बताइए किसने पहली बार व्याख्या किया था कि पृथ्वी अपने धुरी पर घूमने के कारण प्रतिबिंब सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? आर्यभट्ट। और पृथ्वी जो है वो नारंगी के समान गोल है, ये किसने कहा था? नारंगी कहा था न्यूटन। और जेम्स जीन ने क्या कहा था? नारंगी के बजाय नाशपाती, नारंगी के बजाय नाशपाती है, यही ने कहा था, जेम्स जीन ने कहा था। आगे बता दीजिए शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे? सुहावदी, ठीक है, सुहावदी संप्रदाय से जुड़े हुए थे। बताइएगा कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं? जैनुल आबादीन को कहा जाता है। और कश्मीर राज्य का गठन जो हुआ है, राज्य पुनर्गठन करके अभी वर्तमान में यूटी के रूप में कब हुआ है? 31 अक्टूबर 2019 को हुआ है, ठीक है ना, जो कि 31 अक्टूबर 2019 को हुआ है। और ये इसके पहले उपराज्यपाल जो बने वो कौन बने? मनोज सिन्हा बने। दूसरा बने मनोज सिन्हा, ठीक है। गिरीश चंद्र मुर्मू पहली बार बने थे जब स्थापना हुआ था उस समय, अभी वर्तमान में मनोज सिन्हा, ठीक है, ठीक है। जम्मू कश्मीर की चर्चा चल रहा है, ध्यान दीजिए यहाँ। क्या हो गया आपका? इधर आइए। बताइए बिहार में अधिकांश कौन सी मिट्टी पाई जाती है? कछारी या जलोढ़, ठीक है, कछारी, उसी को जलोढ़ ही कहा जाता है ना। बिहार की बात चल रहा है। पता है एक बिहार का गठन जो हुआ था राज्य के रूप में वो कब हुआ था? 1912 में हुआ था, 22 मार्च को, ठीक है। और जल दिवस कब मनाते हैं? विश्व जल दिवस 22 मार्च को जल को शुद्ध करते हैं, ठीक है ना, बिहार दिवस के रूप में। अच्छा, भारत के महान्यवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है? 76 में। और महान्यवादी वर्तमान में कौन है? आर वेंकट रमन्नी हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है ना, 16वें नंबर के हैं। बताइएगा किसने गरीबी निवारण के प्रभाव अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह का विचार दिया था? ये मोहम्मद यूनुस के द्वारा दिया गया था, जो कि बांग्लादेश के यही थे। और इन्हीं के द्वारा नहीं, बैंक का भी मतलब कौन बैंक था? नहीं, विश्व बैंक नहीं था, ये बैंक जो था ग्रामीण बैंक मोहम्मद यूनुस, वही मोहम्मद यूनुस के द्वारा ही दिया गया था, ग्रामीण बैंक का विचार दिया गया था। आगे बताइएगा बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण सबसे पहली बार कब किया गया था? ये 2006-07 में किया गया था। बताइए दक्कन का दंगों का तात्कालिक कारण क्या था? 1875 में दक्कन का दंगा हुआ था। ये महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर जो लिया जाता था उसी से संबंधित था। ये किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह छेड़ा था?
अपना बिहार में ही छेड़ा था, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए गांधीवादी सत्याग्रह का संबंध में जो हुआ था, ये कौन सा सत्याग्रह हुआ था? रॉलेट सत्याग्रह हुआ था सत्याग्रह 1919 में। 1919। बताइए, अंततः सदैव सहमति के साथ अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। यह व्यक्ति मतलब यह कथन जो है वो किनके द्वारा कहा गया था? ये सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा कहा गया था, जो कि ये संविधान के अध्यक्ष भी बने थे। अस्थाई अध्यक्ष जो बनाया गया था पहली बार सच्चिदानंद सिन्हा को। और अस्थाई के रूप में कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कुछ बने थे, जो कि बिहार से ही थे और पहले राष्ट्रपति के रूप में ये बने थे। बताइए, बिहार में किसान सभा से कौन से व्यक्ति जुड़े हुए थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती हो जाएंगे, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के रूप में किस राजवंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तुगलक वंश, जिसे किस नाम से जाना जाता है? ममलुक वंश के रूप में भी जाना जाता है, दूसरा नाम हो जाएगा ममलुक वंश भी कहा जाता है, ठीक है ना सर। आगे बताइएगा, भारतीय संविधान में कुल कितना अनुसूची का वर्णन किया गया है? 12 गो अनुसूची है। और 12वीं अनुसूची में किसका वर्णन है? नगर पालिका। और 11वीं में किसका वर्णन है? पंचायती राज। 11 पंचायती राज हो जाएगा, 12वीं में नगर पालिका का वर्णन किया गया है। बताइए, किस मुगल शासक ने सबसे लंबे समय तक भारत पर शासन किया था? ठीक है, अकबर के द्वारा किया गया था। और 2 बार शासन करने वाला मुगल शासक कौन था? औरंगजेब हो जाएगा, जिंदा पीर के नाम से। ये भी औरंगजेब को ही कहा था, जिंदा पीर के नाम से। मतलब लंबाई की दृष्टि से कौन सी नदी सबसे लंबी नदी है? नील नदी भारत की। गंगा होना तो गंगा चाहिए, गोदावरी दी है। गोदावरी दी है। लंबाई की दृष्टि से कौन सी नदी जो है वो सबसे लंबी है? गोदावरी नदी दिया हुआ। प्रायद्वीपीय भारत का हो गया। प्रायद्वीपीय भारत सबसे लंबी नदी है गोदावरी। क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या? 2 बार राज्याभिषेक हुआ था औरंगजेब का। औरंगजेब 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। शासन किया था तो हुमायूं किया था। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। तो शासक हो जाएगा मुगल वंश का, तो हुमायूं ने 2 बार किया था, ठीक है। और राज्याभिषेक जो हुआ था ना वो 2 बार हुआ था, ये औरंगजेब का, ठीक है। हार के भगाया। बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दूरगामी आर्थिक सुधारों को शुरू करने वाला व्यक्ति कौन थे? ये नरसिम्हा राव के द्वारा दिया गया था। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष के रूप में कौन मतलब होते हैं? प्रधानमंत्री ही होते हैं। और अंतर्राज्यीय समिति का गठन जो हुआ था वो किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? अंतर्राज्यीय 266 में ना, 263 में, 263 में अंतर्राज्यीय का है, 263 में। वही तो था, तुगलक था, ठीक है। गुलाम वंश को ही ममलुक वंश कहा जाता है, तुगलक बोल दिए थे, ठीक है। दास वंश भी, हाँ ठीक है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। गुलाम वंश को ही ममलुक वंश कहा जाता है, जो कि बोल दिए थे। आगे बताइए, सभी नोबेल गैसों का जो अणु होता है वो कौन सी परमाणुकता का अणु होता है? कैसी नोबेल गैस का जो परमाणुकता होती है वो कितना होती है? 0, ठीक है, 0 परमाणुकता या 0 वर्ग की गैस भी कहा जाता है इसको। कास्टिक पोटास जो होता है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? KOH, ठीक है, KOH हो जाएगा। मानव शरीर में श्वसन वर्णक जो होता है वो कौन सा तत्व होता है? कौन मतलब किसके द्वारा किया जाता है? हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। मशरूम जो है वो क्या है? मुख्यतः कवक ही हो जाएंगे। बताइए, वंशानुगत से जुड़े हुए नियम जो मतलब किस वैज्ञानिक ने दिए थे? मेंडल के, ग्रेगर जॉर्ज मेंडल के द्वारा दिया गया था। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? लाहौर, बहुत अच्छा जवाब, लाहौर अधिवेशन में किया गया था, 1929 में हुआ था। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन थे? BS मिन्हास के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य में स्थित है? केरल में ही हो जाएगा। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक्स रिसर्च सेंटर जो है वो कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली में हो जाएगा। पोषण संस्थान जो राष्ट्रीय पोषण संस्थान है ये कहाँ स्थित है? हैदराबाद। किस नदी किनारे बसा हुआ है हैदराबाद? मूसी नदी किनारे बसा हुआ है।
अगला क्वेश्चन बताइए, शुक्ला फांटा वन्यजीव अभयारण्य जो है वो किस देश में स्थित है? शुक्ला फांटा, ये नेपाल में हो जाएगा। नेपाल के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? रामचंद्र पडवाल हो जाएंगे। और प्रधानमंत्री कौन है? पुष्पकमल दाहाल प्रचंड हो जाएंगे। ठीक है, आगे बताइएगा। ये तीसरे उपराष्ट्रपति बने थे रामचंद्र प्रसाद सहाय यादव, तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में। बताइए, दुनिया पहला देश कौन था जो कार्बन निगेटिव देश बना था? भूटान ही बना था। ठीक है, बताइए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? धर्मपाल ने किया था। किस दर्शन की खोज के लिए मोखली पुत्र गोसाल को माना जाता है? आजीवक संप्रदाय। ठीक है, आजीवक संप्रदाय के हो जाएंगे। बौद्ध त्रिपिटक में पीटक का क्या अर्थ होता है? बौद्ध की कथा। पीटक में बुद्ध का कथा का वर्णन किया गया है। बताइए, यूनेस्को के द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम यानी कि MAB की शुरुआत किस वर्ष किया गया था? ठीक है, 1971 में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, गुरुग्राम में। इसी का मुख्यालय जो है वो गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। 2015 में स्थापना हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, एमनियोसेंटिसस एक तरीका है, ये किसकी तरीका है? ये भ्रूण में लिंग की जांच के लिए इसको किया जाता है। ठीक है, कौन सी प्रक्रिया है ये? एमनियोसेंटिफिसस हो जाएगा। पता है किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग जो है वो हवा में फीका पड़ जाता है? ये हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण होता है। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य जो है वो कौन सा है? मध्य प्रदेश। और देश कौन सा है? अमेरिका। ठीक है, अमेरिका देश हो जाएगा और राज्य हो जाएगा तो मध्य प्रदेश ही राज्य हो जाएगा। पता है किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था? अल्फ्रेड बीने के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, टेनिस ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी थी? सानिया मिर्जा। ठीक है, सानिया मिर्जा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बताइए, किस देश ने सबसे अधिक बार फुटबॉल विश्व कप को जीत लिया है? सबसे अधिक बार ब्राजील ने जीता है, 5 बार जीता था। पहली बार उरुग्वे ने जीता था और इस बार 2022 का कौन जीत लिया है? अर्जेंटीना। फ्रांस को हरा करके अर्जेंटीना ने जीता था। पता है पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब हुआ था? 1930। ठीक है, 1930 में हुआ था। और राष्ट्रमंडल खेल 2022 का कहाँ हुआ है? बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ। इसमें भारत का स्थान कौन सा रहा है? चौथा रहा है। पहला स्थान पर कौन सा देश रहा है? ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ना, अमेरिका रहा था पहला स्थान पर। और भारत ने कुल कितना पदक जीता था इसमें? 61। स्वर्ण पदक कितना था? 16, 22, 23। ठीक है, 16, 22, 16 स्वर्ण हो जाएगा, रजत हो जाएगा 22 और 23 हो जाएगा कांस्य पदक हो जाएगा। बताइए, प्रथम भारतीय महिला क्रिकेट की अंपायर जो बनी थी वो कौन व्यक्ति बनी थी? अंजलि राजगोपाल। ठीक है, अंजलि राय भी इसे मतलब कहा जाता था। अंजलि राय गोपाल पूरा नाम है। माइक्रोसॉफ्ट के नए वेब ब्राउजर का क्या नाम है? एज नाम था। ठीक है, एज हो जाएगा। भारत में स्वर्ण पदक 22, 16, 23। पूरा 16 याद दिलवा दो। 22, 16, 23 है। 22 स्वर्ण था और 16 हो जाएगा रजत और कांस्य हो जाएगा 23। 22, 16, 23 था। ठीक है, सिखा दिल ना पूरा। भारत में सर्वप्रथम सुनिए क्वेश्चन। भारत में सर्वप्रथम वायरस जो आया था कंप्यूटर का वो कौन सा वायरस था? सी ब्रेन। और ये किस राज्य में आया था? तमिलनाडु में आया था, जो कि चेन्नई में हुआ था पहली बार। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? 1961। माइकल फेल्प्स का संबंध किस खेल से था? तैराकी से हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा, इससे तेजी करते पूछे हो। बताइए, आलू के चिप्स में कौन सा मतलब गैस रहता है? नाइट्रोजन रहता है। बताइए, अतिचालक का प्रतिरोधकता जो होता है वो कितना? ये खत्म हो चुका, शून्य होता है। अतिचालकता की खोज कौन किए थे? कैमरलिंग मॉन्स के द्वारा किया गया था। बताइए, विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत कौन दिए थे? हुगो डी ब्रिज। ठीक है, हुगो डी ब्रिज के द्वारा दिया गया था। इंसुलिन की खोज कौन किए थे? बेंटिंग एवं बेस्ट के द्वारा खोजा गया। कब खोजा गया था? 1921 में खोजा गया था। 21 में खोजा गया था। बताइए, चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? विटामिन B1। थायमिन जो है ना नष्ट हो जाता है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम हो जाएगा। ठीक है,
और सबसे भारी धातु कौन सी है? ओस्मियम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वायुमंडलीय दाब को मापने वाला यंत्र कौन सा है? बैरोमीटर। जब पाठ्यांक जो है एकाएक नीचे गिर जाएगा तो क्या होगा? आंधी तूफान। धीरे धीरे ऊपर चलेगा तो मौसम साफ हो जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे ऊपर चलेगा तो मतलब गलैना किसका है? इसका शीशा का हो जाएगा, शीशा का है। और शीशा का सूत्र क्या होता है? पीबी होता है, प्लम्बम जिसे कहा था। मतलब मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी जो होती है वो कौन सी बड़ी मांसपेशी का नाम बताना है? गुलिटियस मैक्सिमस। मैक्सिमम बड़ा मतलब मैक्सिमस, गुलिटियस लगा दीजिए उसमें। शरीर में घाव भरने के लिए विटामिन जो है वो कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन सी हो जाएगा, जो कि किसका स्रोत है? सबसे अधिक स्रोत आंवला हो जाएगा। और रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। सेरीकल्चर किसका संबंध है? ये रेशम कीट का पालन हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल, जो कि किस में पाया जाता है? ये टमाटर में भी ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। मतलब भारी जल का अनुसूत्र क्या होता है? D2O। ठीक है, D2 हो जाएगा, ड्यूटेरियम ऑक्साइड हो जाएगा, 20 इसका अनुभार होता है। ताजमहल का निर्माण में प्रधान मिस्त्री का काम जो किए थे वो कौन किए थे? उस्ताद ईसा खां। डिजाइन दिए थे, लाहौरी डिजाइनर थे। बताइए जहांगीर के समय में कौन सा अंग्रेजी यात्री जो आए थे? कैप्टन हॉकिंस आए थे। और इसको किसकी उपाधि दिया गया था? इंग्लिश खान। ठीक है, इंग्लिश खान की उपाधि दिया गया था। बताइए इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम कहाँ स्थित है? विशाखापट्टनम में स्थित है, जो कि आंध्र प्रदेश का राजधानी नया बना है। दाचीग्राम अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर। ये किस लिए प्रचलित है? हंगुल के लिए है। ठीक है, हंगुल के लिए है। बताइए अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है? अंडमान कोलकाता के अंतर्गत आता है। गोवा किसके अंतर्गत आता है? महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी? चंपा। सीसा संचायक बैटरी में किसका उपयोग करते हैं? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। आगे बताइएगा भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी जो था वो कौन था? मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा। ठीक है, बताइए भारत का नेपोलियन किसे कहा था? समुद्रगुप्त। भारत के संविधान निर्माता में संवैधानिक सलाहकार जो थे वो कौन थे? BN राव हो जाएंगे। ठीक है, बताइए घड़ी के स्फटिक क्रिस्टल में किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये दाब विद्युत प्रभाव पर काम करता है। ठीक है, दाब विद्युत प्रभाव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा प्रक्रिया ध्वनि तरंग के साथ साथ नहीं दर्शाई जाती है? व्यतिकरण जो होता है ना वो नहीं होता है, प्रकाश में किया जाता है, ये ध्वनि में नहीं किया जाता। व्यतिकरण। इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र जो है ये किस राज्य में है? कलपक्कम तमिलनाडु में हो जाएगा। ठीक है, किसी तारे का रंग किसका उसका मतलब सूचक होता है? जीवन का ताप का हो जाएगा। हवा का बाष्प घनत्व कितना होता है? 14.4 हो जाएगा। ठीक है, बाष्प घनत्व ग्राम में होता है। कलपक्कम किस लिए प्रचलित था? क्या हुआ सुधीर जी? परमाणु ऊर्जा संयंत्र के कारण प्रचलित रहा था। ठीक है, बोले तरित चालक किसके बनाए जाते थे? तांबा। ठीक है, तांबा का बनाया जाता था। संवेग बराबर क्या होता है? P बराबर mv। वो PV बराबर nRT होता है, जो कि वो आदर्श गैस समीकरण है। ठीक है ना, और P बराबर ये संवेग बराबर mv हो जाए, द्रव्यमान गुने वेग हो जाएगा। हवाओं में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा ये हवा में होता है। बताइए मैट्रिक प्रणाली का जन्म जो हुआ था भारत में वो किस वर्ष हुआ था? 57। ठीक है, 1957 में हुआ था। परम ताप जो होता है वो परम ताप कितना डिग्री सेंटीग्रेड को कहते हैं? -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड को कहा जाता है, या 0 केल्विन ही उसे कहा जाता है। बताइए EEG किससे संबंधित है? मस्तिष्क। और ECG दूसरा हृदय से हो जाएगा। ठीक है, बताइए विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह जो है वो कौन सा है? नदी द्वीप माजुली हो जाएगा, जो कि असम का हो जाएगा। बताइए किस ईंधन का ऊष्मीय मान जो होता है वो सर्वाधिक मान होता है? हाइड्रोजन ही होता है। ठीक है, हाइड्रोजन होता है। सीमेंट जो है वो किसका मिश्रण है? कैल्शियम सिलिकेट और एल्यूमिनेटो का मिश्रण हो जाएगा। कैल्शियम सिलिकेट और एल्यूमिनेटो का मिश्रण हो जाएगा। बताइए मूत्र में कौन सा अम्ल पाया था? यूरिक अम्ल। ठीक है, गंध होता है ना अमोनिया का। ठीक है, चलिए आगे बताइएगा तंबाकू में कौन सा विषा युक्त पदार्थ पाया था? निकोटीन। और तंबाकू दिवस कब मनाते हैं? रोकथाम 31 मई को मनाया जाता है। हमें तंबाकू चाहिए, भोजन नहीं। अभी बोले थे भोजन चाहिए तंबाकू नहीं, उल्टा नहीं बोलिए, हमें भोजन चाहिए तंबाकू नहीं थीम के तहत ये 2023 मनाया गया है।
बताइए यूरिया में नाइट्रोजन कितना परसेंट रहता है? 46.67, लगभग 47%। बोरा में लिखल रहता है 46.6, 46.6% लिखल, देखिएगा बोरे में लिखल रहता है, लगभग 47% होता है, इसमें 47 दिए हुए हैं। आगे बताइएगा फोटोग्राफी में किस रासायनिक का उपयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड। और कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। पता है जेली के निर्माण के लिए किस फल का उपयोग किया करते हैं? अमरूद के जेली। ठीक है, अमरूद का उपयोग किया जाता है। और अमरूद का जन्मस्थली कहाँ है? अमेरिका में। अमेरिका में। अमरूद का खाने योग्य भाग कौन सा है? मध्य फलवित्ती। पूरा नहीं, मध्य फलवित्ती है। संपूर्ण फलवित्ती खाया जाता है। फलवित्ती और बीजांडसन। आम का फलवित्ती बीजांडसन, ठीक है। अमरूद का हो जाएगा फलवित्ती और बीजांडसन, और आम का जो है वो मध्य फलवित्ती खाया जाता है, ठीक है। अब होगा, ठीक। आगे बताइएगा साबुन निर्माण करने की विधि जो है वो कौन सी विधि है? साबुनीकरण हो जाएगा, साबुनीकरण। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा जो था वो कौन सा था? रेयॉन हो जाएगा, ठीक है। बताइए चूहा विष के रूप में किसका उपयोग करते हैं? जिंक फॉस्फाइड। और जस्ते का फूल को जिंक ऑक्साइड कहा जाता है, ठीक है। और फूलों का रंग जो उड़ाता है वो कौन सी गैस उड़ाता है? क्लोरीन, Cl, ठीक है। क्लोरीन गैस उड़ा देती है। बताइए डीजल की गुणवत्ता जो है वो किस में मापी जाती है? रवि जी, आप कहाँ ध्यान है आपका? कहाँ ध्यान है आपका? बर्बाद कर रहे हैं क्लास को, ध्यान दीजिए नहीं था। बताइए डीजल की गुणवत्ता किससे मापते हैं? C10 से मापते हैं। पेट्रोल को ऑक्टेन से। पेट्रोल हो जाएगा वो ऑक्टेन है, और डीजल का C10 ही है। ध्यान नहीं देते हैं क्लास में, इसलिए गलती हो जाता है। बताइएगा पोटासियम डाइक्रोमेट का कांच का रंग जो होता है वो कैसा होता है? ये हरा और हल्का पीला, हरा और पीला होता है, हरा और हरा पीला होता है, ठीक है। और क्यूपरस लवण का जो होता है वो कैसा रंग होता है? क्यूपरस रंग कांच का रंग जो देगा वो लाल रंग देता है, ठीक है। आगे बताइए कोबाल्ट ऑक्साइड जो देता है रंग वो कैसा रंग देता है? गहरा नीला, ठीक है, गहरा नीला देता है। और क्यूप्रिक लवण कौन देता है रंग? क्यूप्रिक लवण जो है वो कांच का रंग देगा, वो पीकॉक नीला देता है, क्यूप्रिक लवण। और क्यूपरस ऑक्साइड जो देता है वो चटक लाल, ठीक है, चटक लाल देता है। बताइएगा डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। आगे बताइए हेलेनिस्टिक काल जो है, हेलेनिस्टिक काल जो है किस कला से विकसित हुआ था? गंधार, ठीक है, गंधार कला से विकसित हुआ था। बताइए दूध निष्कासन हार्मोन जो है वो किसे कहा था? ऑक्सीटॉक्सिन को कहा था। और ये किस ग्रंथि से निकलती है? ठीक है, इसका स्रावन जो होता है ना पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, सही कर रहे हैं आप, इंग्लिश में वही कहते हैं। और पीयूष ग्रंथि इसका हिंदी हो जाएगा। आपका बात को मान रहे हैं, सही बात। आगे बताइएगा बताइएगा माता और शिशु के मध्य जो गले लगना या चूमना ये किस ग्रंथि का, ये किस हार्मोन से संबंधित है? ठीक है, ऑक्सीटॉक्सी हार्मोन से ही संबंधित है। अब पूरा पकड़ है आपका इसमें ना। बताइए किस हार्मोन में आयोडीन उपस्थित रहता है? थायरॉक्सिन, बहुत अच्छा जवाब, थायरॉक्सिन हो जाएगा। बताइए इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो किस अंग से प्रभावित प्रभावित होता है? अग्नाशय से स्रावित होता है, ठीक है, अग्नाशय से निकलता है। बताइए मनुष्य के पीत का निर्माण जो होता है वो कहाँ होता है? यकृत में निर्माण होता है, जमता कहाँ? ठीक है, पित्ताशय में जाके जम जाता है। लीवर में जन्म होता है इसका निर्माण, और पित्ताशय में जाकर के जमा हो जाता है। लीवर में निर्माण होता है, यकृत में। आगे बताइए लरो या उरो हार्मोन यानी कि फ्लाइट एंड फ्लाई, ये किसे कहा जाता है? एड्रिनल ग्रंथि को ही कहा जाता है, ठीक है। हार्मोन होगा, ठीक है, हार्मोन ही है, एड्रिनल ग्रंथि वही से निकलती है, उसी हार्मोन ही है, एड्रिनल हार्मोन को ही। आगे बताइए शरीर में कौन सी ग्रंथि जो है वो वाहिनी विहीन माना जाती है? ड्यूक्लेट, ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि मानी जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए बताइए मनुष्य में मधुमेह रोग जो होता है, डायबिटीज रोग, वो किसके कारण कमी से होता है? इंसुलिन की कमी के कारण होता है, ठीक है। बताइए पशुओं के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का उपयोग करते हैं? ऑक्सीटॉक्सिन का ही उपयोग करते हैं। कद्दू को बड़ा करने के लिए सुइया बोक दिया जाता है, उसमें फल में सुइया ऑक्सीटॉक्सिन ही मिलाया जाता है, ठीक है। आगे बताइएगा यदि अग्नाशय में कोई विकार उत्पन्न होता है तो मतलब इंसुलिन और किसका निर्माण नहीं होता है? अब बताइए,
ठीक है, ग्लाइकोगोन, ठीक है, ग्लाइकोगोन का निर्माण जो है नहीं, इंसुलिन और ग्लाइकोगोन का निर्माण नहीं होता है। बताइए कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? नहीं, छोटका बोलिए ना, प्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, प्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि हो जाएगा। हंसिए नहीं, ध्यान नहीं दीजिए, पढ़ के आए हैं, अच्छा से जवाब दे रहे हैं। आगे बताइए मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि जो वो कौन है? ये भी प्यूटरी ग्लैंड ही हो जाएगा, छोटी भी हो जाएगा। और इसका भार कितना होता है? 0.6 ग्राम। बहुत अच्छा जवाब है आपका, 0.6 ग्राम ही होता है। बताइए हार्मोन की अनियमितता के कारण कौन सा रोग होता है? हार्मोन की अनियमितता के कारण कौन सा रोग हो जाता है? कार्यात्मक, सही है, बहुत अच्छा जवाब है, कार्यात्मक रोग ही हो जाएगा। आगे बताइएगा, निक्की जी का जवाब बहुत ही अच्छा आ रहा है। आगे बताइएगा, एड्रिनल हार्मोन से स्रावित होने वाले हृदय की गति में किसका अनुभव होता है? अब बोलिए, एड्रिनल हार्मोन से स्रावित होने पर हृदय की गति जो होती है उसमें किसका अनुभव होता है? हार्ट बीट बढ़ जाता है, उत्तेजना होने लगता है, ठीक है, उत्तेजना का अनुभव होता है। श्वसन गति बढ़ता है। निक्की जी का बहुत ही जवाब है, अच्छा जवाब आता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हो गया करंट दी। बताइए द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक के लेखक कौन है? अरुंधति रॉय हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, आईसीसी, ये तो दूसरा दिन। बताइए भारत ने किस देश के साथ रुपये की द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है? बांग्लादेश के साथ। बोंगो सागर अभ्यास किसके साथ है? वही बांग्लादेश। संप्रीति अभ्यास ये भी बांग्लादेश के साथ ही होता है। ग्लोबल फायर पावर के आंकड़ों के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली सेना किसके पास है? अमेरिका के पास है, ठीक है। बताइएगा गोल्डमैन स्कीम के अनुसार भारत कब तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा? 2075। अभी वर्तमान में कौन सी अर्थव्यवस्था वाला देश है भारत? ठीक है, 5 नंबर का है। अमेरिका, चीन, जापान और रूस है, जर्मनी, तो भारत। जापान के बाद, हाँ ठीक है, जर्मनी है, उसके बाद भारत हो जाएगा। बताइए जारीकर्ता शिकायत निवारक सूचकांक में कौन सा राज्य जो है शीर्ष पर रहा है? सिक्किम, जिसकी राजधानी गैंगटॉक हो जाएगा। बताइएगा इंडियन प्रीमियर लीग का सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी जो बना है, ये कौन सा फ्रेंचाइजी बना है? CSK, चेन्नई सुपर किंग्स बना है। एम करुणानिधि है ना इसका मालिक? एम करुणानिधि, ठीक है ना, मालिक वही ना चेन्नई सुपर किंग का, एम करुणानिधि है, जो कि अभी इसके मतलब कैप्टन कौन है CSK? महेंद्र सिंह धोनी। मतलब जापान ने किस देश के छात्रों के लिए चिकित्सा छात्रवृत्ति पेशकश योजना शुरू किया है? जापान ने किस देश के छात्रों के लिए चिकित्सा छात्रवृत्ति की योजना का पेशकश किया है? ये भूटान को किया है, जापान ने भूटान को देगा। विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितना मेडल जीत लिया है? 11 मेडल जीता है। बताइएगा 50वीं बैठक पर GST काउंसिल की 50वीं बैठक जो हुआ है नई दिल्ली में, इसमें ऑनलाइन गेमिंग पर GST % जो है कितना लगाया गया है? 28% लगा दिया गया, क्योंकि अब ड्रीम 11 पर जितने ज़्यादा टैक्स लगता है, अब 28% मतलब GST लगता है। बताइए GST जो कर है वो कितने प्रकार का कर है? 4 प्रकार, ऐसे 5 है लेकिन 0 को नहीं माना जाता है, 4 ही प्रकार का है। बताइए सबसे उच्चतम कर है GST का, वो कितना है? जो कि हमको किसी ने पूछा था क्वेश्चन, 28% का हो जाएगा, सबसे उच्चतम है। और सबसे छोटा कौन सा है? 5 हो जाएगा, 5% है, 12% हो जाएगा, 18% और 28%। 5, 12, 18, 28, 4 प्रकार का ये GST कर हो जाएगा। बताइए GST लागू कब हुआ था? 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए क्रिकेट इतिहास में पिता पुत्र को आउट करने वाला भारतीय गेंदबाज कौन बना है? रविचंद्रन अश्विन बना है, ठीक है। बताइए 64वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में कितने स्वर्ण पदक जीता गया है? ठीक है, 2 जीता गया है। बताइए किस राज्य के अथुर पान पत्तों को GI टैग मिला है? ध्यान दीजिएगा, अथुर पान का पत्ता का GI टैग किसको मिला है? तमिलनाडु को दिया गया है, ठीक है। मिथिला मखाना का GI टैग किसे मिला है? बिहार को मिला। किस राज्य की नामदा कला को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया गया है? नामदा कला, ये जम्मू कश्मीर का हो जाएगा। बताइएगा भारत की स्थलीय समुद्री का उपयोग का बढ़ावा देने के लिए किसके साथ मऊ पर हस्ताक्षर किया गया है? ये UAE के साथ किया गया है। बताइए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सशक्त महिला ऋण योजना को शुरू किया है? ठीक है।
ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा किया गया सशक्त महिला ऋण योजना। बताइए किस राज्य की सरकार ने तेंदुपत्तों के श्रमिकों के लिए 56 करोड़ रुपये का वित्तीय सहायता दिया है? ये ओडिशा ने दिया है। किस राज्य सरकार ने न्यूनतम आय की गारंटी के लिए एक विधेयक पेश किया है? राजस्थान ने किया है। बताइए भारतीय ओलंपिक संघ ने किस रेसलर को एशियाई खेलों से ट्रायल से छूट दे दिया है? बजरंग पुनिया का संबंध किससे है? कुश्ती से हो जाएगा। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। और आप लोग के लिए जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का जवाब जो कमेंट बॉक्स में देना है, जो कि आपको पिन करके क्वेश्चन में मिल जाएगा। तो गोल्फ जो खेल है ना, उसका खेल परिसर का क्या नाम है? क्वेश्चन फिर सुन लीजिए पूरा सही से। गोल्फ खेल जो होता है उसके खेल परिसर का क्या नाम है? और इसका जवाब जो है सही रूप से मतलब सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा अपना नाम जगह के साथ। और ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ठंडा बहुत ज़्यादा है, तो क्लास यहीं तक रखते हैं आज का क्लास। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करें।